हेलो बच्चों, कैसे आप। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल आरएमएस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं समय समय पर आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें। आज अपना चैप्टर रहने वाला है वर्गमूल और घनमूल। इसकी एक क्लास पहले अपन ने कंप्लीट कर ली थी, दूसरी क्लास की रहने वाली है, दूसरा वीडियो ये है। ठीक है, गणित की अपनी क्लास रहेगी, इसलिए क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। और ये देखिए, आज का मोटिवेशन कोड है, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे। मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। क्या मेरे लाडलो, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो देखिए, वर्गमूल और घनमूल आज की क्लास रहने वाले हैं। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर अपना रहने वाला है। और इसकी सारी थ्योरी जो है अपन ने ये कंप्लीट कर ली थी। आज जो है इसके क्वेश्चन आंसर अपन करने वाले हैं। प्रश्न जो है आज अपन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न जो है आज अपने रहेंगे इसमें। क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूं आपके लिए सारे। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 784 का वर्गमूल है। 784 का वर्गमूल है। पहला क्वेश्चन देखिए, 784 का वर्गमूल है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, 784 का वर्गमूल है। द स्क्वायर रूट ऑफ 784, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कौन सी विधि से निकालोगे? भाग विधि से निकालोगे या उससे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, वो सीधी रहती। तो 784 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा ये? 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर 7 से डिवाइड होगा। देखो ये 7 से डिवाइड होगा 7 बार। फिर 7 से डिवाइड करो इसको 1 बार। तो अपन ने पढ़ा यहाँ कि 784 है। इसका अभाज्य गुणनखंड ये आया। क्या आया मेरा लाडलो? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 ये आया। ठीक है मेरा लाडलो, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास अभाज्य गुणनखंड आया। ठीक है, अब मेरे लाडलो आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। इसका भी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 784 का जो वर्गमूल होगा, आपको क्या बताया था मेरे लाडलो? आपको ये बताया था कि जो समान जोड़े हैं इनमें से एक एक संख्या, जैसे 2 2 है, इसमें से एक आ जाएगा। फिर ये भी 2 है, जोड़ा बन रहा है, इसमें से भी एक आ जाएगा। ये भी 2 है, इनमें से भी एक आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका आंसर होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28। तो 28 ही आपका वर्गमूल होगा। कौन मेरे दोस्तों? 28 आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो 784 है, उसका वर्गमूल कितना होगा? 28 होगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, कितना? 28 जो है, 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको वर्गमूल निकालना है। आगे देखिए, ये दूसरा प्रश्न देखिए, 1849 का वर्गमूल निकालना है आपको। 1849 का वर्गमूल निकालना है आपको। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी किससे करा था अपन ने? अभी अपन ने करा था अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, लेकिन अपन इसको भाग विधि से करते हैं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे बहुत लंबे हो जाएंगे। तो भाग विधि से कैसे करते हैं? 1849 लिखेंगे, जोड़े बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि जोड़े पीछे से बनते हैं। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। किधर से बनेंगे? पीछे से। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे लाडलो? भाग देंगे। 18 में किसका देंगे? 18 में भाग देंगे पर 4 का। तो ऊपर भी कितना लूंगा? 4। और 4 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 16। ठीक है, माइनस करो, कितना बचेगा? 2। फिर क्या बताया था कि अगला जोड़ा ही उतारते हैं। तो अगला जोड़ा उतारो, ये 29, 49 उतार लिया। अब क्या करते हैं? जितनी बार भाग गया ना, इसको इसमें प्लस करते हैं। कितना हो जाएगा? ये 8। ठीक है, फिर मैंने एक चीज बताई थी कि ये 8 है, इसके पीछे 3 लिखूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बताया था। तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 8 3 24, ये आ गया। देखो 249। तो यहाँ कितना लिखूंगा? 3।
यहाँ भी कितना लूंगा 3 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 249 आएगा। माइनस कर दो, कितना बचेगा 0 बचेगा। और भाग कितनी बार गया, भाग गया आपका 3 बार, तो इस 3 को यहाँ लिख के इसमें क्या करो प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 43। कितना आएगा 43। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे लाडलो, कौन सा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1849 का 1849 का जो वर्गमूल होगा स्क्वायर रूट वो हो जाएगा आपका पास 43। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा मेरे लाडलो? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन है रे यार? ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। ये इसका आपको वर्गमूल निकालना। अब इसका मैं शानदार तरीके से आपको वर्गमूल निकालना बताता हूं। देखो मैं इसका किस प्रकार से निकालोगे। संख्या बहुत बड़ी है, देखो आप देख पाते हैं संख्या बहुत बड़ी है। कितना है इसको गिनोगे तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़ 2,50,000। कितना है ये 2 करोड़ 2,50,000। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो लिखो यहां देखो 2 करोड़ 2,50,000 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करो। अभाज्य गुणनखंड बहुत लंबा हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड से मत करना है इसको। तो इसको आप भाग विधि से करो। किससे करो? भाग विधि से। भाग विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसका शानदार तरीका बताता हूं आपको। देखो कैसे, देखना अपन केवल इसका वर्गमूल कर लेंगे, पूरे का वर्गमूल मत करो आप, इसका वर्गमूल कर लो 2025 का। किसका मेरे दोस्तों? 2025 का वर्गमूल कर लो आप। एक जुड़ाइए एक जुड़ाए है ना, 4 का भाग देंगे, यहां भी लिखेंगे 4 4 चौक 16। कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगला जोड़ा कौन बचा? 25 उतार लेंगे और 4 बार भाग गया, 4 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 के पीछे ये 8 है ना, इसके पीछे 5 लिखूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, करो कितना आएगा 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 40 और 2 42, ये आ गया। देखो आ गया ना। तो इसके पीछे कितना लेगा 5, यहाँ भी कितना लेगा 5 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 425 ये। ठीक है, माइनस करो कितना बचेगा 0 और इस 5 को इसमें क्या करो प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल जब आपने निकाला स्क्वायर रूट तो कितना आया मेरे दोस्तों? स्क्वायर रूट आया आपका 45। कितना आया? इसका जब अपने वर्गमूल निकाला तो 45 आया। बात समझना, जब मैंने क्या करा देखना, इसका मैंने वर्गमूल निकाला तो आया 45। ठीक है, अब देखो इसके पीछे भी 4 जीरो और है, तो 4 जीरो ना, 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो होगा, तो इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। 4 जीरो का वर्गमूल कितना होगा 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये 4500, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे कम हो गया यार, ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ जाओगे कैसे? एक बार और देखो किस प्रकार से करना है। जब भी आपके पास जीरो की संख्या देखो 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, ठीक है ना, जब भी आपके पास जीरो की संख्या सम हो, जीरो की संख्या क्या हो मेरे लाडलो? सम हो, तो जीरो की संख्या आधी जाती है। 4 जीरो है तो इसका वर्गमूल होगा 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो है तो इसका वर्गमूल होगा 1 जीरो। ये 4 जीरो है, इसका वर्गमूल होगा 2 जीरो। ये 6 जीरो है, देखो इसका वर्गमूल होगा आपके पास 3 जीरो। ठीक है ना, तो क्या समझे, जब भी आपके पास जीरो की संख्या सम है, जीरो की संख्या क्या है? सम बोले तो इवन 2 4 6 8 ऐसे हैं, है ना, तो सीधा सीधा जीरो आदि कर लेना आप। 2 की 1 रहेगी, 4 की 2 होगी, 6 की 3 रहेगी। सीधा सीधा क्या करना है आपको? आदि कर लेनी है। जीरो की संख्या क्या करनी है आपको? सीधी सीधी आदि कर लेनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक बात और समझनी पड़ेगी। अगर आपकी जीरो की संख्या विषम है, जीरो की संख्या क्या है मेरे लाडलो? विषम है। जैसे विषम कैसे है? जैसे जीरो की संख्या विषम है, 1 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो है, ये विषम ही तो है मेरे दोस्तों। 1 जीरो भी विषम है, 1 जीरो भी विषम है, 3 जीरो भी विषम है, 5 जीरो भी विषम है, ये विषम ही तो है। संख्या विषम नहीं है, जीरो की संख्या की बात कर रहा हूं। यहाँ 1 जीरो है, 1 विषम ही तो है। यहाँ 3 जीरो है, 3 क्या है? विषम ही तो है। 5 जीरो है, 5 जीरो क्या है? विषम ही तो है। तो जीरो की संख्या जब विषम है, जब जीरो की संख्या विषम है तो इनका वर्गमूल दशमलव में आएगा। ध्यान रखना, किस में आएगा? दशमलव में आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है।
जब जीरो की संख्या दशमलव, जीरो की संख्या विषम है तो उनका वर्गमूल दशमलव में आएगा, और जब जीरो की संख्या सम है, क्या है, सम, तो उनका वर्गमूल आप सीधे ही जीरो आधे कर देना। जैसे 2 जीरो का तो 1 जीरो रह गया, 4 जीरो का 2 जीरो हो गया, 6 जीरो का 3 जीरो हो गया, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो मैं यही समझा रहा हूं आपको। यहाँ देखो, यहाँ आप देखते हैं कि जीरो की संख्या 4 है जो कि सम है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, और इसका मैंने वर्गमूल निकाला है कितना गया, 45, तो इसका तो आ गया 45, इसका हो जाएगा डबल जीरो, तो 4500 हो जाएगा, है ना, 4500, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। आगे देखिए चौथा प्रश्न ये रहा, इसका भी वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड से करोगे लंबा हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालते अपन भाग विधि से, भाग विधि से सही रहेगा। तो देखो भाग विधि से इसका अपन वर्गमूल करते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से। कितना ये 2,07,936 का वर्गमूल है, द स्क्वायर रूट ऑफ 2,07,936, 2,07,000, ठीक है ना, 936, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। किससे, भाग विधि से। एक जोड़ा तो ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, 3 जोड़े बने। अभी देखो अपन ने इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसमें आपको पता है क्या पढ़ा था आपने, कि जितने जोड़े बनेंगे ना वर्गमूल में उतने अंक होंगे। तो इसमें देखो 3 जोड़े बन रहे, तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। देखना आप, सबसे पहले 20 है, 20, तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो ऊपर भी 4 लिखेंगे, 4 को 4 से गुना करो, कितना आएगा, 16 आएगा। माइनस करो, कितना बचेगा, 4। अगला जोड़ा उतारेंगे 79, इस 4 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 8 है, इस 8 के पीछे 5 लिखो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 या 25, 25 5 कैरी 2, 5 8 या 40 और 2 42 हो जाएगा, ये 425 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 लिखोगे तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसके पीछे कितना लिखा अपन ने, 5, यहाँ भी कितना लिखेंगे, 5, और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 425। माइनस करो, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ 5। ठीक है, अब अगला जोड़ा उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर 36। अब भाग कितनी बार गया, 5 बार, 5 को यहाँ जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 के पीछे कौन सा डिजिट उतारोगे, आप देखो, जो 90 है, जो 90 है आपका, ये 90, इसके पीछे क्या उतारूं मैं, है ना, 6 उतार के देखते हैं। 6 उतारेंगे तो 6 उतरेगा, इसके पीछे कितना उतरेगा, 6, तो 6 से गुणा करो, 6 छंग 36 और 9 छंग 54, ये देखो आ गया 5,436 मिल गया ना। तो कितना उतारा, 6, यहाँ भी कितना उतारूंगा, 6, और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 5,436। माइनस करो, कितना बचेगा, 0 बचेगा, और भाग कितनी बार गया, 6 बार, 6 को इसमें प्लस कर दो तो 12 हो जाएगा, 912। ठीक है, तो जब आप वर्गमूल निकालोगे ना इसका, स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, 456 आएगा। कौन से में दे रखा है, ये रहा, तो 456 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरा लाड लो, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 456। कितना मेरे दोस्तों, 456, ऑप्शन बी 456। ठीक है, आगे देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये देखिए 5वां प्रश्न, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। 0.0016 का वर्गमूल होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 विल बी, मतलब कि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है मेरे लाडलो, स्क्वायर रूट निकालना है। निकाले भाई, कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, देखो सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। 0.0016 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वर्गमूल। तो आप सभी को पता है मेरे लाडलो कि जब अपन पॉइंट हटाते हैं ना तो जीरो नीचे लगती है। कहां लगती है, जीरो नीचे। कितनी जीरो लगेगी, जितने अंक हो। अंक कितने हैं भाई, अंक है आपके पास 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो लग जाएगी। कितनी जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब ऐसे 1 2 3 4, 4 जीरो, एक के पीछे 4 जीरो। 4 जीरो लगाने का मतलब ऐसे तो लिखते हैं अपन, एक लिखे फिर 4 जीरो लगाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऊपर तो बचेगा देखो 16, जीरो हटने के बाद 16 बचेगा, नीचे बचेगा ये इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, देखो इसका आपको वर्गमूल निकालना था, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब इसका भी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब इसका मतलब वर्गमूल निकालो। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, पता होना चाहिए आपको।
और इसका वर्गमूल देखो, अभी मैंने बताया था कि इसमें कितनी जीरो है, 4 जीरो है, सम है तो 4 जीरो है, तो आधा कर लो 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, आंसर किसमें दे रखा है, पॉइंट में। तो आप देख पाते हो यहाँ इसमें देखो 2 जीरो है, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा पीछे से। 2 छोड़ के कैसे, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, और आप चाहो तो आगे जीरो लगा सकते हो। 0.04 आएगा आंसर, 0.04। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरे लाडलो करेक्ट आंसर हो जाता है, 0.04। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए, ये घात 1/3। घात 1/3 का मतलब होता है मेरे दोस्तों घनमूल। घात 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, घनमूल। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कहीं भी अगर घात 1/3 लग रही है, कहीं भी मेरे लाडलो घात 1/3 लग रही है, तो उसका मतलब होता है घनमूल। देखो, घात अगर 1/3, या समझना घात, सॉरी इसको कलर चेंज करते हैं इसका अपन ना। देखो, घात अगर आपकी 1/2 है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है मेरे दोस्तों, वर्गमूल, समझ जाना। ठीक है, और अगर घात 2 है तो इसका मतलब होगा वर्ग, समझना बात को। अगर घात 1/3 है, इसका मतलब होगा घनमूल। ठीक है मेरे लाडलो, और घात अगर 3 है तो इसका मतलब होगा घन। समझोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, घातों का नियम ध्यान रखना पड़ेगा आपको सभी को। क्या समझे, क्या समझे मेरे दोस्तों, कि घात कितनी है तब क्या बनेगा, ये समझो। तो मेरे लाडलो, अगर घात आपकी कितनी है तब क्या बनेगा, तो देखो, घात अगर आपकी 1/2 घात लग रही है, उसका मतलब आपको उसका वर्गमूल निकालना है मेरे लाडलो। क्या निकालना है, वर्गमूल। अगर घात आपकी 2 लग रही है, उसका मतलब आपको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है मेरे लाडलो, वर्ग। अगर घात आपकी 1/3 लग रही है, घात क्या लग रही है, 1/3, तो आपको घनमूल निकालना है। और घात अगर मेरे दोस्तों 3 है, घात कितनी है, 3, तो उसका आपको घन लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्तों, घन। अब इनको बोलते क्या है, देखो, घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, जिसका चिन्ह होता है ना। और घात अगर 2 है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, घात अगर 1/3 है तो इसको घनमूल बोलते हैं। घनमूल ऐसा होता है, पता है ना आपको। और घात अगर 3 है तो इसको क्यूब बोलते हैं, CUB। आ जाएगी बात। अब सारा समझा दिया मैंने यार, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी, समझा दी। अब देखो, इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि 1331 की घात 1/3 का मान है, इसका मान निकालना। द वैल्यू ऑफ 1331 पावर 1/3 इज, मतलब इसका वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 1331 की घात कितनी है मेरे दोस्तों, 1/3। घात कितनी है, 1/3। तो आपको पता है कि घात 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो घनमूल कर दो। इसका क्या कर देंगे, घनमूल। तो इसका घनमूल करना आपको आना चाहिए, या तो इसका घनमूल आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए भाई 11 होता है। कितना होता है, 11। या फिर इसका घनमूल कर लो। आप कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। घनमूल करने की कौन सी विधि बताया आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप 1331 का क्या करो, आप अभाज्य गुणनखंड करो। देखो, ये 11 से डिवाइड होगी, 11 का भाग जाएगा इसमें 121 बार। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर 11 का जाएगा 11 बार, फिर किसका जाएगा, 11 का जाएगा 1 बार। ठीक है, अब बात को समझो। क्या समझोगे मेरे लाडलो, 1331 का जो अपन ने घनमूल अभाज्य गुणनखंड करा, तो क्या है, 11 इंटू 11 इंटू 11 है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आपको जो है इसका घनमूल करना है, यहाँ ये चिन्ह लगा देंगे, तो इसका भी घनमूल करना है, यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि घनमूल में 3 में से 1 लेते हैं, 3 में से 1, तो 3 11 है ना आपके पास, इन 3 11 में से 1 11 आ जाएगा। 1 2 3 11 में से 1 11 आ जाएगा, तो 11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। कौन सा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे लाडलो, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 7वां प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वें प्रश्न में कि एक गार्डन में कुछ व्यक्तियों द्वारा 2601 पौधे कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए गए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कोई बात नहीं, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। मेरे दोस्तों ध्यान रख लेना, इस प्रकार का जहां भी प्रश्न आए ना कि एक व्यक्ति ने उतने ही पौधे लगाए जितनी व्यक्तियों की संख्या हो, है ना,
या यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, या फिर एक कमरे में उतने ही बच्चे बैठे जितने कमरों की संख्या, जितना ये है उतना ही वो है, अगर ऐसी बात करता है, जितना ये है उतना ही वो होगा, इस प्रकार की बात करता है, मतलब बराबर होने की बात करता है, हुआ वर्गमूल निकालना है मेरे लाडलो। क्या निकालना है? वर्गमूल, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है मेरे लाडलो। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये तो कह रहा है कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है ना। तो इस प्रकार का जहां भी बात करता है वहां वर्गमूल निकाल लेना है आपको। इन ए गार्डन 2601 प्लांट्स वर प्लांटेड बाय सम पर्सन इन सच एज वे दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वाज इन ईच रो वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मतलब कि जो नंबर ऑफ जो आपका रोज है, नंबर ऑफ रोज है, पंक्तियों की संख्या है, वो क्या है? इन ईच रोज वाज, मतलब एक पंक्ति में उतने ही प्लांट है, उतने ही पौधे हैं, ठीक है ना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? एक गार्डन में कुछ व्यक्तियों द्वारा इतने पौधे लगाए, ठीक है। एक गार्डन में कुछ व्यक्तियों द्वारा इतने पौधे लगाए गए, कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए गए कि पत्ते पंक्तियों में पौधे। ये यहाँ गलत है, व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछे, पंक्तियों की संख्या आएगी यार, है ना। क्या आएगी यहाँ? पंक्तियों की संख्या आएगी, गलत है। व्यक्तियों की संख्या नहीं आएगी, क्या आएगी? पंक्तियों की संख्या आएगी, पर्सन नहीं आएगा यहाँ। क्या आएगा? रोज। पंक्तियों की संख्या मतलब रोज, ठीक है। पंक्तियों की संख्या नहीं पूछी, रोज मतलब लाइन की संख्या पूछी, ठीक है। तो इसका क्या तरीका बताया? इस प्रकार का जब भी सवाल आता है तो ये जो संख्या है ना, इसका वर्गमूल निकालो। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन, निकालो 2601 का वर्गमूल निकालो भाग विधि से। एक एक 2 जोड़ा बन जाएगा। 26 में किसका भाग देंगे? 5 का। ऊपर लिखेंगे 5 और 5 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 25। माइनस करो, बचेगा 1 और अगला जोड़ा उतारेंगे 0 1 और इस 5 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब देखना, इस 10 के पीछे 1 लिखूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 101 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 101 आएगा। माइनस करो, कितना बचेगा? 0। इस 1 को यहाँ प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 102। तो आपका आंसर आएगा 51। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 51। कौन से में दे रखा है? बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे लाडलो? बी जो है आपका, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे लाडलो आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी है ना, 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंफ्यूज मत होना, देखो ये 15 मत लगा देना, दिखने में 51 15 एक जैसा लग रहा है, गौर से देखना है आपको, ठीक है मेरे लाडलो। आगे देखिए, क्लास कितनी बड़ी होगी एक बार देख लूं मैं, 23 मिनट की। ये सवाल कर लेते हैं अपन। देखो, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 2,79,841 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? देखो, अभी हाल फिलहाल मैंने बताया आपको कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने की बात करें, किसी संख्या को उस संख्या से गुणा करने की बात करें, तब भी आपको क्या करना है? वर्गमूल ही निकालना है। तो वर्गमूल निकालेंगे उसका, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय द सेम नंबर। सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें तो आपको क्या करना है? उसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो कितना है? देखो, 2,79,841 जोड़े बनाओ। किधर से बनेंगे? पीछे से। पीछे से जोड़े बनाओगे तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? 5 से। यहाँ भी आएगा 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। माइनस करो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 98, इस 5 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब जो 10 है, 10 के पीछे कितना लिखोगे आप? 10 के पीछे देखो 2 लिखो, 2 से ही गुणा करो तो 2 दूना 4 और 204 आ जाएगा, क्योंकि 3 लिखोगे 300 हो जाएगा। 3 लिखोगे 3 से गुणा 300 हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो कितना लिखा यहाँ? 2। यहाँ भी कितना लिखा? 2 और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 204। माइनस करो, कितना बचेगा? 4 तो यहाँ बचेगा और 9 यहाँ बचेगा, 94 बचेगा। अगला जोड़ा उतारो 41 है ना, वो ये 2 बार भाग गया ना, 2 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 104। अब जो 104 है आपका, इसके पीछे अपन कोई नंबर उतारते हैं। देखो, 104 के पीछे कोई संख्या उतारता हूँ। ये 104 है ना, 104 है, इसके पीछे कितना उतारूं मैं?
7, 9 उतरेगा इसके पीछे। कितना उतरेगा? 9। इसके पीछे 9 उतारू, 9 से गुणा करो। 9 नाम 81, 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36 8 कितना हो जाएगा? 36, 40, 44, 44 का 4 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 नहीं, इसको गुणा करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 9 एकम 9, ये आ गया। देखो मिल गया ना सेम। तो यहाँ कितना उतारा? 9। यहाँ भी कितना उतारोगे? 9 और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। देखो ये आएगा 9441, ये आ जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा? शेषफल 0। और लास्ट में 9 आया था, 9 को यहाँ प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 9 9 18 का 8 हासिल 1, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 1 है ना। तो 529 आ जाएगा वर्गमूल। कितना आ जाएगा? 529। कौन सा में देगा? डी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 529। तो इस प्रकार से करना था। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। और ये क्लास मेरे दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी हमारा ऑनलाइन कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके आप वहां टाइप करें एक्सीलेंट करें क्लासेज, और हमारा जो कोर्स है नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए या फिर सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए, वहां से आप खरीद सकते हैं और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नाम मात्र का शुल्क हम आपसे लेते हैं और पढ़ाने का तरीका आपने हमारा देख रखा है। वीडियो की क्वालिटी देखिए, आप पढ़ाने का तरीका देखिए। मैं खुद 16 सालों से नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा हूँ। मेरी खुद की नवोदय विद्यालय की एक बुक चलती है। ऑनलाइन हम थोड़ा लेट आए, लेकिन ऑफलाइन हम बहुत लंबे समय से 16 सालों से नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर यहाँ गिवन है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है हमें बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे लाडलो, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और मजेदार वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय मेरे दोस्तों।